हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदित क्लास में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम भारत में वर्तमान में कौन क्या है मई 2023 की अपडेटेड क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, क्योंकि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये है अजीत कुमार मोहंती। और बात है परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये है बीवीआर सुब्रमण्यम। और बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख एमवी सुचेंद्र कुमार बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। इन्हें भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजय सिंह को अभी भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं अजय सिंह। इन्हें एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? तो अभी ए माधव राव को बीडीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो ये है ए माधव राव। और बीडीएल की बात है तो बीडीएल का फुल फॉर्म होता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो अभी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जो बने हैं वो अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये है अनिल चौहान। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि भारत के पहले सीडीएस जो थे वो जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ये है रश्मि शुक्ला। ये एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रक्षा अनुसंधान यानी कि विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष जो हैं समीर वी कामत बने हैं। ये हैं समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। ये हैं मनोज पांडे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन बनी? तो माधुरी पुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये है माधुरी पुरी बुच। और बात करें सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, ये हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने, ये हैं डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष है, ये हैं एस सोमनाथ। और इसरो की फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं, ये हैं संजीव कपूर। बात है इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये हैं रोजर बिन्नी। बात है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अनिकेत सुनील तलाटी। ठीक है, अनिकेत सुनील तलाटी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अनिकेत सुनील तलाटी, तो ये हैं अनिकेत सुनील तलाटी। और आईसीएआई का जो फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। ये है आर वेंकट रमणी। और बता दें आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायाधीश बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा आईओए यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये पीटी उषा एक एथलीट हैं, ये हैं पीटी उषा। ठीक है, आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 को हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया यानी कि एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। ठीक है, ये हैं दिलीप तिर्की, इन्हें हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजे के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं, ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ये है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो शुभकांत पांडा जी बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये हैं शुभकांत का पांडा और ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये हैं सुमन के बेरी। ठीक है, ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये है सुजाय लाल थाउसेन। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ये है अजीत डोभाल। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका फुल फॉर्म होता है और इस पद का गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश महासचिव फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजीव चौधरी को बीआरओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन, ये है बीआरओ के महानिदेशक राजीव चौधरी और इसका फुल फॉर्म होता है बीआरओ का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बीआरओ का जो काम होता है ये बॉर्डरों पर सड़क बनाने का काम करती है। ठीक है, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं कलिकेश नारायण सिंह। एनआरएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं पंकज सिंह। सीएफआई का फुल फॉर्म होता है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान यानी कि एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान यानी कि एनटीआरओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अरुण सिन्हा। एनटीआरओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? तो संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये हैं संदीप सिंह। एनएससीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सेक्रेटरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दीपक मोहंती को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है दीपक मोहंती। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे को भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया। ये है एसएस दुबे। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और एसएस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये हैं अनिल कुमार लाहौटी। इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और आरपीएफएस के महानिदेशक संजय चंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नाम महानिदेशक कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक फिक्की के नाम महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये है शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये है अमनप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स की बात है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के टीटीएफआई की पहले महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है मेघना अहलावत बीच में। और टीटीएफआई का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 की हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके महासचिव अरुण कुमार बनर्जी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अरुण गोयल अभी भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये हैं अरुण गोयल। ठीक है, बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है संतोष कुमार यादव। एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी एनएचए के यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं प्रवीण शर्मा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये है प्रवीण शर्मा। ये एनएचए के नए महानिदेशक बने हैं। एनएचए का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, इसका स्थापना 2018 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उन्नयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवव्रत को नागरिक उन्नयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है विक्रम देवदत्त और डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। ये हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन क्या है मई 2023 के अपडेटेड क्लास थी और जितने भी क्वेश्चन बन सके आपको सारे करा दिए गए हैं। आगे भी आने वाले समय में आपको ऐसी ही क्लासें मिलते रहेंगी इस चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ठीक है, डेली वीडियो देखा करें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।